Hello children, welcome to Dikshan's EduTech. My name is Janpa. I am your math teacher. So today I will teach you our favorite subject math. And today's topic is subtraction. Okay, subtraction. इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से हम कुछ ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब पहले आपके पास ऑब्जेक्ट था 10 और 5 मैंने ले लिया तो कितना आप लेफ्ट हुआ 5। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में, सबट्रैक्शन। ओके, तो सबट्रैक्शन के आज पार्ट 2 में हम और क्या पढ़ेंगे। पार्ट 1 में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब पार्ट 2 में कुछ जो है सबट्रैक्शन का पार्ट लेफ्ट हो गया था तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने जो था सबट्रैक्शन कर लिया था 2 डिजिट का और मेंटल सबट्रैक्शन कर लिया था। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, विदाउट रीग्रुपिंग, है ना। ये जो है 3 डिजिट का हम रीग्रुपिंग पढ़ेंगे। पहले हमने क्या सबट्रैक्शन पार्ट फर्स्ट में हमने 2 डिजिट का जो है सबट्रैक्शन लर्न कर लिया है। अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट में प्रोसेस सेम है, जैसे 2 डिजिट होता है ना वैसे ही 3 डिजिट में ही हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे जैसे कि उसमें प्रोसेस होता था। तो अब हम लर्न करते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट 168 फ्रॉम 279, यानी कि 279 में से हमें क्या करना है, यहाँ पे 278 करेंगे। ओके, मिस्टेक है। 278 में से हमें क्या करना है, 167 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो स्टेप 1 में राइट इन द कॉलम फ्रॉम द सबट्रैक्ट वंस। ओके, तो सबसे पहले कि यहाँ पे कोई भी लेटर, सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये जो सबट्रैक्शन हमने किया है तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जब 3 डिजिट का सबट्रैक्शन 3 डिजिट होता है इसका मतलब पहले क्या होता है, वंस, टेंस एंड 100। तो जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट तक जाते हैं। तो पहला डिजिट क्या होता है, वंस, और दूसरा डिजिट क्या होता है, टेंस, और तीसरा डिजिट 100। तो 3 डिजिट होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 100 तक ही काउंट करते हैं। जब 4 डिजिट आएगा तो उसको हम 1000 तक काउंट करेंगे। तो ये क्या है हमारा, वंस, टेंस एंड 100। तो सबसे पहले हम इसको कॉलम वे में लिखेंगे। पहले हमारा जो बिगर नंबर है उसको पहले राइट करेंगे। तो हमारा पहला बिगर नंबर क्या है, 278। तो हमने 278 को राइट डाउन कर दिया। और 167, और आपको कितना करना है, माइनस 167। तो 167 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सबसे पहले हमारा जो वंस वाला है, तो वंस में हम क्या करेंगे, वंस वाले को पहले सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे वंस कॉलम में 8 है और वंस कॉलम में आपका नीचे डाउन साइड क्या है, 7 है। तो हम 7 जो 8 है उसमें से 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको पता है ना, माइनस द सिंबल ऑफ सबट्रैक्शन, जो माइनस का सिंबल होता है वो क्या होता है, क्या दिखाता है, सबट्रैक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या करना है, 8 में से 7 को माइनस करना है। तो अगर 8 में से 7 हम माइनस करते हैं तो कितना लेफ्ट होता है, 1। तो हमने ये पहले 1 बाय 1 सीखेंगे, पहले वंस को करेंगे, फिर टेंस को करेंगे, फिर 100 को करेंगे। तो ये हमारा हो गया सबट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है, 8 वंस और माइनस 7 वंस राइट इन 1 वंस 1 कॉलम। मतलब जब हम वंस कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये लेट अस सबट्रैक्ट 270 और 67, उसमें हम क्या करेंगे, पहले अब हम क्या, पहले हमने वंस पे कर लिया, अब टेंस पे आते हैं। तो टेंस को सबट्रैक्ट करने से पहले यहाँ क्या है, 6 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है और 6 है। तो आपको क्या करना है, 7 ऊपर है और 6 क्या है। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो ऊपर वाला हमारा जो है उसमें क्या कहते हैं, जो नंबर्स है उसमें से जो डाउन साइड जो नंबर्स है उसमें क्या जो है वो स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 जो है बिगर नंबर है किससे, 6 से। तो 6 अगर 7 में से हम 6 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे।
तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको बिगर होना चाहिए, अगर ये बिगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रीग्रुपिंग में आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ विदाउट रीग्रुपिंग पढ़ रहे हैं, इट मीन्स उसमें कैरी नहीं लेना है। तो कैरी नहीं लेना है तो इसका मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या होगा, बिगर होगा। तो यहाँ 7 है, तो 7 में से हम 6 को माइनस करते हैं, 7 से 6 को इरेज करते हैं, यानी उसको हम घटाते हैं, तो कितना नंबर आता है, 1 नंबर। तो यहाँ पे 7 टेंस, और जो 7 है किस कॉलम में है, टेंस के कॉलम में। तो 7 टेंस माइनस 6 टेंस, राइट 1 इन टेंस कॉलम। तो टेंस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 1। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 100 का। तो 100 में लेट अस सब्ट्रैक्ट 167 278। स्टेप 3 आएगा ये, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट द 100। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 8 में से 7 गया 1, तो ये वंस में हो गया। फिर टेंस में 7 से 6 माइनस किया तो वंस आ गया, और 100 में 2 है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 की भी पोजीशन में क्या है, 2 बिगर है, किससे, 1 से। तो ऑब्वियसली जब बिगर नंबर रहेगा उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस करना रहेगा, तो बहुत इजी वे है, हम तुरंत कर लेते हैं। तो ये 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, यानी कि 200 है और इसमें से 100 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आया, 100। हैंस 278 माइनस 167 इक्वल टू टोटल नंबर क्या आएगा हमारा, 111। ओके। उसी तरह से हम बहुत सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आप प्रोसेस कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं हम विथ रीग्रुपिंग में। अब रीग्रुपिंग में कैसे करेंगे, हमने विदाउट रीग्रुपिंग कर लिया सब्ट्रैक्शन, अब रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो अब विथ रीग्रुपिंग। अब विथ रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है, कैरी वाला सब्ट्रैक्शन, यानी कि बोरो उसमें से करेंगे, दूसरे से पैसा लेंगे, फिर उस अपने आप को उसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। अब आगे चेक करते हैं क्या होता है। लेट अस सब्ट्रैक्ट 137 फ्रॉम 253, यानी 253 में से कितना इरेज हमें माइनस करना है, 137। राइट इन द कॉलम फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन इन द वंस। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे पहले टेंस, वंस, टेंस और 100। अब हमारा नंबर क्या है, तो हमने यहाँ पे नंबर, ये ऊपर का नंबर, ये बॉक्स बनना है, तो ये नंबर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 माइनस क्या करना है, 253 में से हमको क्या माइनस करना है, 137, यानी कि 137। तो अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करना है हमारा कि जो अपर नंबर है वो 3, वो 7 से तो स्मॉलर है। तो जब स्मॉलर नंबर क्या है, अपर साइड रहेगा, तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो स्मॉलर नंबर होना चाहिए डाउन साइड में। तो डाउन साइड में क्या है, 7 बिगर नंबर है, किससे, वंस कॉलम में जो है 3 से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास अगर कोई पैसा नहीं रहेगा, तो आपको अगर उस समय कुछ चीज़ खरीदना हो तो आप क्या करोगे, अपने मम्मी से मांगोगे, पापा से मांगोगे। तो सपोज आपकी मम्मी पापा नहीं है, तो आपने अपने क्या किया, बड़े भाई से, ब्रदर से, यंगर ब्रदर से आपने क्या ले लिया, यंगर ब्रदर से आपने उस पर कुछ पैसे उधार ले लिए। तो वो उधार लिया तो कितना लिया, वो कैसे प्रोसेस करेंगे, तो वही समझ लो। तो हमने क्या किया, अपने बगल वाले से या फिर अपने एल्डर ब्रदर से कुछ पैसे ले लिए। तो अब देखते हैं, तो इसने क्या किया, 3 जो है वो क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो इसको बिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बड़े भाई से कुछ पैसे ले लेंगे। तो जब इसने क्या किया, अपने बड़े भाई से कुछ पैसा ले लिया। अब ले लिया, कितना पैसा लिया, तो जब भी ये लेगा वो क्या लेगा, 10 से लिया है, तो इसके पास कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो 10 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13। 3 में हम 10 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 13 आया, तो 13 आ गया। तो अब क्या है, 13 में से 7 को आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि 13 जो है 7 से बिगर नंबर हो गया। अब 13 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपका कितना नंबर आएगा, 6। माइनस करके देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसने तो इसमें से क्या कर लिया, टेंस, एक 1 टेंस को इसने ले लिया है। अब इसके पास अब कितना हो गया, तो इसके पास बच गया 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, 4। तो हमने यहाँ पे इसको 4 माइनस कर दिया।
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से ये 13 हो गया और इसको हमने 4 बना लिया, ठीक है। तो ये 13 हो गया, 13 बिगर नंबर, तो हम इस पे कर लेंगे। और ये जो न्यू नंबर आया हमारे पास क्या आया, 4 आ गया। तो ये जब 4 आया तो यहाँ पे देखो क्या माइनस करना है, 3। तो अगर 4 में से तो 3 माइनस हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्या है, बिगर नंबर है। 4 क्या है, 3 से तो बिगर नंबर है। तो अब बताओ 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो ये नेक्स्ट वाले में सीखेंगे, तो हम 1 बाय 1 करेंगे, पहले वंस को, फिर टेंस को, फिर 100 को। तो रीग्रुपिंग द 1 टेंस एंड द 10 वंस, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 10 जो होता है वो कितने वंस के बराबर होता है, 10 वंस के बराबर होता है ना। ये तो हमने आपको 1 क्लास में पढ़ाया हुआ है। आफ्टर रीग्रुपिंग द 4 टेंस आर लेफ्ट, तो अगर हम क्या किए, जब रीग्रुपिंग किए, अपने पड़ोसी से हम क्या लिए, 10 रुपीज ले लिए उधार, तो हमारे पास 3 का कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 होने के बाद वो कितना में हो गया, 13 वंस हो गया। अब ये हमारे पास जो 13 वंस है उसमें से हमने 7 को माइनस किया, तो हमारे पास कितना आया, 6 वंस। राइट, 6 इज द वंस कॉलम, तब हम 6 वंस को लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है कि हम इसको क्या करेंगे, टेंस वाले को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे तो 13 था और यहाँ पे हमने 4 कर दिया, तो न्यू नंबर क्या आ गया, 4 में से हमने 3 को माइनस किया, तो हमारे पास ये जो नंबर आया टेंस कॉलम में 1 आ गया। तो 4 टेंस माइनस 3 टेंस इक्वल टू 1 टेंस, तो राइट इन 1 टेंस कॉलम, ओके। अब हम 100 के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं 100 को कैसे करना है। तो अब आते हैं हम 100 वाले में। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ मिस्टेक है इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसको किया, फिर से हम राइट ग्राउंड कर लेते हैं क्योंकि ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 100 को हम इरेज कर देते हैं और इसको हटाने के बाद हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो 13 का 13 और यहाँ पे हमने क्रॉस करके नया लाया। तो ये 4 जो है इसमें से माइनस किया हमने 3 को, तो 1 आया, और फिर 2 में से माइनस किया 1 को, तो 1 आया। तो हमारा टोटल नंबर क्या आया, 116, ओके। तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100, राइट 1 इन 100 कॉलम। तो टोटल नंबर आया हमारे पास 116 ओनली। तो ये हो गया विथ रीग्रुपिंग। अब आते हैं एक और न्यू लेके, अब आते हैं विथ रीग्रुपिंग में। लेट अस सब्ट्रैक्ट 172 फ्रॉम 336, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसे, वंस कॉलम में। तो ये देखिए हमें क्या है, वंस कॉलम में ले लिया हमें 336, नंबर 336 को हम क्या करेंगे, कॉलम वे में लिखेंगे। कॉलम में मतलब कि उसको हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा, सॉरी वर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 6 पहले है, तो वंस कॉलम में 6 है, टेंस कॉलम में क्या है 3 है, और 100 कॉलम में 3 है, फिर नीचे वाले में 2, 7 और 1 है। तो 6 में से आपको 2 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे देखो कि सेकंड वाले यानी टेंस कॉलम में क्या है, पहले हमने वंस को रीग्रुपिंग किया था तो उसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब अगर टेंस के ग्रुप में अगर आपका क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा, तो उसको कैसे रीग्रुप करोगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 7 है ये क्या है, 3 से क्या है, बिगर नंबर है, 3 क्या है, स्मॉलर नंबर है 7 से। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर हमारे पास कुछ पैसे नहीं रहते हैं और हमें कोई चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है तो हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं। तो इसका जो नेबर है उसने उससे क्या किया, कुछ पैसे क्या कर लिए, बोरो कर लिए। अब यहाँ पे बोरो उसने किया तो ये 100 से लिया, तो यहाँ पे हमने इसको क्रॉस करके इसने इसको दे दिया कुछ पैसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू नंबर 13 हो गया। और यहाँ पे उसने उससे ले लिया जब 100, तो यहाँ पे हो गया 200, ओके। तो ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, न्यू नंबर क्रॉस करके 2 आ गया, ओनली 2 होगा, -2 नहीं है वो, ये इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यू नंबर आ गया क्या आपका, यहाँ पे आ गया 2। अब आपको क्या हो गया, देखो 7 से जो 13 है वो बिगर हो गया,
तो बिगर नंबर से ही तो हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे ना। तो अब जो 13 है वो अपने आप को बिग बना लिया, स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद उसका कितना नंबर हो गया 13। अब 13 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा, तो 13 में आप क्या करोगे 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6, हो गया ना 6। तो ये हमारा क्या हो गया 10th ग्रुप में। अब नेक्स्ट नंबर में हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे न्यू लिया, अब यहाँ पे आ गया 336 और यहाँ पे हमने क्या किया एक बोरो किया, तो ये क्या हो गया 13। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम 3 करते हैं 13 और ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पे 6 आया। तो इसी चीज को हम राइट डाउन कैसे करेंगे, 7 टेंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट 3 टेंस। आपको पता है कि 7 टेंस जो है वो नहीं हो सकता है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 7 क्या है 3 से बिगर नंबर है, देयरफॉर द 100 एज द 10 टेंस। तो हमने उसमें से क्या कर लिया 100 से कुछ पैसे ले लिए, 10 टेंस प्लस 3 टेंस इक्वल टू 13 टेंस। तो हमने इसमें से 10 टेंस ले लिया, जब 10 टेंस ले लिया तो हमारे पास ये कितना हो गया 13 टेंस, और 13 टेंस में से हमने 7 टेंस को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आया 6 टेंस। तो अब हम आएंगे 100 के कॉलम में। अब 100 के कॉलम को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आते हैं 100 के कॉलम को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 13 है और ये न्यू नंबर 7 हो गया और यहाँ पे हमने एक और ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू नंबर क्या था 2। अब 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू नंबर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे न्यू इसने क्या किया, अपने पड़ोसी से कुछ पैसे मांग लोगे तो पड़ोसी के पास तो कम होगा ही होगा, तो इसलिए जो भी हमको वापस करना होगा वो तो हम बाद में कर लेंगे। पर क्या हुआ कि अभी जो पड़ोसी के पास जो कम हो गया वो कितना कम हो गया, तो यहाँ पे उसमें से हमने 10 टेंस ले लिया था तो उसके पास क्या हो गया 100 कम हो गया। तो 100 कम हो गया यानी 300 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ गया 200। अब 200 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1। ओके, तो अब हम आते हैं इसको लिखते हैं 200 minus 100 is equal to 100, right? 100 कॉल्यूम, hence the 366 minus 72। तो अब हम क्या करते हैं 336 में से 172 को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 164 होगा। तो ये हमारा जो है सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग कंप्लीट हो गया। अब कुछ सब्ट्रैक्शन है जो हमें सॉल्व करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन जो है हम कुछ सॉल्व करते हैं, बाकी आपको करना है। सपोज करो ये नंबर है 482। अब यहाँ पे 264 है, तो सॉरी 246 है। तो यहाँ पे देखो जो 6 है वो 2 से क्या है बिगर है और 2 में से वो कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे हम बोरो लेंगे, इससे बोरो लेंगे, अपने 10th ग्रुप से बोरो लेंगे। तो 10 ग्रुप से हमने 10 जो है 110 को क्या कर लिया बोरो कर लिया। तो यहाँ पे नया जो नंबर बना वो क्या हो गया 12। अब 12 हो गया तो 12 में से 6 माइनस कर सकते हो क्योंकि 12 जो है 6 से बिगर नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ पे हमने इससे कुछ बोरो किया है तो यहाँ पे तो कम हो जाएगा। तो अगर 10 में से 1 टेंस आप निकाल दोगे तो 7 टेंस आएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करें, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे न्यू नंबर क्या 7। अब 7 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर 4 का 4 ही रहेगा, तो 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो हमारा नंबर क्या होगा 236। वंस अगेन अब यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे 0 क्या है जो है 4 से स्मॉल है, लेकिन क्या है कि इसके बगल में जो है बहुत सारा पैसा है, तो इसमें से ये क्या करेगा बोरो करेगा। तो यहाँ पे जब इसने बोरो किया तो इसके पास न्यू नंबर क्या आया 10 में से माइनस 4 करेंगे तो ये क्या होगा 6, और यहाँ पे न्यू नंबर क्या आएगा 3। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तो ये नंबर आ गया हमारा 316। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे 9 जो है वो क्या है बिगर नंबर है और 8 जो है स्मॉलर नंबर। तो जो जब ऊपर अपर साइड का जो नंबर है वो स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे अपन किससे, अपने नेबर से।
तो यहाँ पे इसने बोरो किया इससे, तो यहाँ पे न्यू नंबर क्या आ गया 18 आ गया। तो 18 में से हम 9 को अब क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या हो गया बिगर नंबर, किससे बना लिया अपने आप को, 9 से बिगर नंबर बना लिया। तो 18 हो गया। अब 8 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या नंबर आएगा 9। अब यहाँ पे न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस। तो आपको पता है कि जब सेम डिजिट होता है और सेम डिजिट को सेम डिजिट से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 0। सपोज ये हमारे पास 5 फिंगर है और 5 में से 5 जो फिंगर्स है वो हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो अब हमारे पास कितना बचा 0। तो आप ये मतलब मैंने आपको पंच दिखा रही हूँ, मैम आपको पंच नहीं दिखा रही है, बस ऐसे ही बता रही है कि ये हो गया इतना नंबर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर में क्या है 6 माइनस 7। तो ऑब्वियसली जो 6 है वो क्या है, बिगर नंबर नहीं है 7 से। तो ये जो ग्रेटर नंबर क्या है 7 और ये 6। तो ऑब्वियसली अब इससे ये क्या करेगा, बोरो करेगा। तो 6 का क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे न्यू नंबर क्या होगा 1। तो 16 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3। सॉरी, अब यहाँ पे 16 है और 16 में से 7 आप माइनस करोगे तो 3 और 3 6। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 6, है ना। 16 8 8 6 तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी 9 होगा, मैंने 6 लिखा है 9। इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ पे से 7 जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9। तो हमारे पास जो नया नंबर होगा वो 9 आएगा। अब यहाँ पे है वंस अगेन देखो, यहाँ पे जो 1 है वो क्या है 5 से स्मॉल है। तो वंस अगेन ये प्रॉब्लम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये भी नंबर प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उससे क्या करेंगे, थर्ड नंबर से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको बोरो किया तो ये हमारा पास न्यू नंबर क्या हो गया 11 और यहाँ पे इसने इसको दे दिया तो यानी 100 ने वो अपना क्या कर दिया 100 उसको दे दिया, यानी 10 टेंस दे दिया। तो अब इसके पास कितना बच जाएगा 6 और 6 बचेगा। और अब बताओ 11 में से अगर 5 को इरेज करोगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6। तो 11 से 5 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कितना आया 6 6 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना नंबर आया 569। तो हमारे पास कितना नंबर हुआ 569। तो ये हमारा जो नंबर है क्या ना आया 569। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि कैसे कैसे बोरो करना है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, एक और बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 ही आएगा क्योंकि 5 जो है 4 से बिगर नंबर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो ये क्या है 7 बिगर नंबर है किससे 4 से। तब हम इसे बोरो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7। तो अब 7 में से 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट होगा 7। अब यहाँ पे बच गया 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 क्या है बिगर नंबर है किससे 3 से। तो ऑब्वियसली हम इसको इजीली से इरेज कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर बिगर नंबर होता है और नीचे स्मॉलर तो उसमें कुछ भी बोरो नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट क्या होगा 4। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 100। तो सब्ट्रैक्ट 100, अब देखो बाय अ सब्ट्रैक्शन फैक्ट वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट 100। हम कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट को 100 इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 500 है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 500 ऐसे लिखेंगे ना 500। जब भी 100 आ जाता है तो उसमें 00 लग जाता है। तो यहाँ पे 300 है तो 3 में 00। तो जब 00 यानी कि 2 बार 0 को लिखना होता है तो 0 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सब सिंबल देंगे सब्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से तो ऑब्वियसली 0 आएगा और 0 को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से तो फिर से 0 आएगा। और 5 में से हम क्या करेंगे 3 को इजीली माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 2।
तो ये हमारा नंबर क्या हो गया 200। तो ये इजीली हो जाता है क्योंकि जीरो को जीरो से सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा जीरो ही आता है। तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट सिर्फ ये नंबर लास्ट वाला जो डिजिट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 2। सपोज करने हैं कि यहाँ पे हमने राइट डाउन किया 300 और इसमें से माइनस करना है 100। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जीरो को माइनस करेंगे जीरो से तो जीरो ही आएगा, और फिर जीरो तो हमें सिर्फ जो नंबर्स होता है 100 के ग्रुप में उसी को माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पे 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, सॉरी 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट होगा 200। तो ये हमारा इजी प्रोसेस है। तो इस तरह से हम किसी भी 100 को इजीली भी क्या कर सकते हैं, मतलब मेंटली बिल्कुल बिना पेन और कॉपी के भी आराम से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ओरल ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट विथ 100। तो ये आता है कुछ क्वेश्चंस जिसको हमको सॉल्व करना है। तो ये है सब्ट्रैक्शन विद नंबर। नेम आपको यहाँ पे लिखना है, आपका जो भी नेम होगा वो राइट डाउन करो। तो मैंने राइट डाउन कर दिया। अब देखो यहाँ पे 0 को 0 फिर 0 और फिर 1 में से गया तो 2 आ गया। नेक्स्ट 0 0 0 8 में से 2 जाएगा 6 हो गया। फिर 0 0 0 और यहाँ पे से 6 माइनस करेंगे 3 तो हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे राइट डाउन सीधे 0 0 कर देंगे और 7 माइनस करेंगे 2 से तो ये हमारा आ जाएगा 5। फिर 0 0 और 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो 1। 0 0 0 और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। ओके 0 0 0 0 राइट डाउन करो ऐसे बिल्कुल शॉर्टली, और यहाँ पे से 7 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3। ओके 0 0 0 और 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4। कितना इजी प्रोसेस है ना, फटाफट हम लोग कर सकते हैं। 0 0 और फिर 4 फटाफट 5 में से माइनस करो 1 तो 4 और 0 0 0 और यहाँ पे माइनस करो 3 में से 7 में से 3 तो 4। तो बाकी जो लेफ्ट है वो आप इजीली कर सकते हो। 0 को एज इट इज राउट डाउन कर देना है, सिर्फ जो लास्ट वाला न्यूमेरल्स है उसी को आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका जो है 100 बहुत इजीली से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्टिंग 0। अब 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता है जैसे 7 है यहाँ पे फ्लावर और इसमें से हम कोई भी फ्लावर को माइनस नहीं किए तो ये हमारा नंबर क्या होता है इटसेल्फ होता है। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। तो ये आपको तो पता ही है, फिर भी हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको अगेन लर्न कर लेते हैं। ओके, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। For example, Sam 27 minus 0 is equal to 27 और 150 minus 0 is equal to 150 और 57 minus 0 is equal to 57 and 25 minus 0 is equal to 25। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, 4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो या 1 डिजिट हो, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो नंबर क्या आता है इटसेल्फ आता है। यानी जो नंबर गिवन है, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को एज इट इज राइट डाउन कर देना है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं लगाना है, ये क्या है मैथ्स का रूल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 0। अब आते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन बाय 0। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है कुछ नंबर को। 1 में से माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 18 में से माइनस 0 करेंगे तो 18 आएगा, 14 में से माइनस 0 करेंगे तो 14 आएगा। Obviously 13 subtract 0 is equal to 12 and the 9 minus 0 is equal to 9 and 8 minus 0 is equal to once again 8, 11, 11, 2 minus 0 is equal to 2, 15 minus 0 is equal to 15 and 10 minus 0 is equal to 10. Now finish. समझ में आ गया आपको क्या करना है कि अगर ये नंबर इतना भी बड़ा हो तभी माइनस हम करेंगे 0 तो ऑब्वियसली नंबर इटसेल्फ ही होगा, चाहे नंबर होगा कोई भी नंबर होगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 सब्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली 333 नंबर का कितना भी बड़ा हो, मगर जब हम 0 माइनस करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये होता है 0 का फंडा। अब आते हैं
नेक्स्ट तो ये हमारा जो चैप्टर है यही पे फिनिश होता है। तो मिलते हैं, और भी सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ लेफ्ट रूल्स, मतलब कुछ रूल्स जो है बच गए हैं क्लास 2 के लिए, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको वीडियो क्या करना है, वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक बटन प्रेस करना है। ओके, तो मिलते हैं चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।